गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आपका टीचर जेके शिवहरे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 11 का टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये क्लास 11 का आपका जो है लेसन 8 है, अर्थात यूनिट 8 है। इसमें मैं आपको स्टार्ट करता हूँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझने के लिए हमको ऑक्सीडेशन नंबर आने चाहिए। तो इस लेक्चर में मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर कवर करता हूँ। ठीक है, प्रयास करूंगा कि मैं कुछ ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, फिर अगले लेक्चर में मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर दिखाऊंगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? तो अगर हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करना चाहें, ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? किसी भी एटम पर वास्तविक एवं आभासी आवेश की यूनिट है ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर हम डिफाइन इसको करना चाहें तो ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइन द रियल और वर्चुअल चार्ज ऑफ एटम और एलिमेंट्स इन फ्री और कंबाइंड स्टेट। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? किसी भी एटम पर उपस्थित वास्तविक एवं आभासी आवेश की मात्रा है, वो कंबाइंड स्टेट में हो या फ्री स्टेट में हो। इट्स डिनोटेड और रिप्रेजेंटेटिव विथ साइन। इसको सदैव हम साइन की सहित व्यक्त करते हैं। ठीक है, चिन्ह जरूर लेंगे। मैं कोष्टक में लिख सकता हूँ प्लस और माइनस। जब भी इसकी वैल्यू आएगी तो हमें उसका चिन्ह जरूर दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर में आपको कुछ 5 या 6 रूल याद करना है। बाकी आपकी ऑक्सीडेशन केस बाय केस पर हम बताते जाएंगे कि कहाँ पर, जैसे पराक्साइड के केस हैं कहीं कहीं, ठीक है ना, और कहीं कहीं जो दो डिफरेंट एटम एक ही मॉलिक्यूल्स में दो डिफरेंट पोजीशन से जुड़े होते हैं, या सेम एटम जो सेंट्रल एटम सेम हो लेकिन उनके जुड़ने की कंडीशन अलग हो, तो वहां इनकी ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंस आ जाती है। तो पहला रूल है, या हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें फर्स्ट क्या है तुम्हारा? एक तो आपको याद कर लेना 0 ऑक्सीडेशन नंबर, 0 ON, और दूसरा आपको याद करना है +1 ON, और तीसरा याद करना है आपको -1 ON, और चौथा याद कर लेना है आपको +2 ON, और पांचवा याद करना है -2 ON। इतनी सी बात आपको याद करना है, केवल 5 पॉइंट याद करना है आपको। सभी ऑक्सीडेशन नंबर बनेंगी। कुछ रेयर केस हैं जहां पराक्साइड हैं और जहां एक ही मॉलिक्यूल्स में दो सेंट्रल एटम हैं लेकिन उनके जुड़ने की कंडीशन अलग है। अगर वो एक जैसे जुड़े हैं तो समान आ जाती है, और अगर कंडीशन अलग जुड़ी है तो उनकी अलग अलग आ जाती है। तो वो केस भर हमको बताना पड़ेंगे, बाकी तुम स्वयं करोगे। तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर किसकी होती है? फ्री स्टेट में, ठीक है ना, फ्री स्टेट में जितने भी एटम होंगे या एक ही एटम से मिलकर के जो बने होंगे उनकी सदैव ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। जैसे NaCl, Br, तुम्हारा S, O, O2, O3, S8, P4 etc। अगर ये एटम्स, कोई भी एटम्स किसी अन्य एटम से नहीं जुड़ा है
तो वो फ्री स्टेट में ही माना जाएगा और ऐसी स्थिति में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। अगर हम पूछें कि सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर इधर क्या है, 0 है, Cl की क्या है, 0 है, इनकी सबकी 0 है। अगर O2 में पूछें तो O2 में प्रत्येक O की भी 0 है, बिकॉज यह अदर एटम से नहीं जुड़ा है। O3 की भी, O3 में प्रत्येक O की ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगी, क्योंकि इसमें कोई भी ऑक्सीजन अदर एटम से नहीं जुड़ा है। जस्ट दिस एज सून एज ये, ठीक है ना। और भी कुछ होती हैं, जैसे आपका जितना भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, अगर तुम्हारा पूरा कंपाउंड में न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स यूज कर लिया गया है, जैसे तुम्हारा H2O है, ये पूरा हो गया, H2O, NH3, CO, इस टाइप के पूरे मॉलिक्यूल्स यूज कर लिए हैं, तो कंप्लीट मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होती है। या यूं कहिए कि किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में उपस्थित संपूर्ण एटम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 0 होती है। जैसे कंप्लीट H2SO4 में मैं निकालूं तो इसकी प्लस इसकी प्लस इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, इक्वल टू 0 आ जाएगी ये। तो पूरे मॉलिक्यूल्स की अगर कभी भी बात करता है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है और इस कंडीशन में 0 होती है। गाइज आप ये पॉइंट याद कर लीजिए, तो देखना जरा आपको ऑक्सीडेशन नंबर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि विदाउट ऑक्सीडेशन नंबर के इस पार्ट में आप एक कदम नहीं चल सकते हैं, इसलिए मैंने फर्स्ट हेडिंग को ऑक्सीडेशन नंबर ही बताया है, ठीक है ना। और ऑक्सीडेशन नंबर पता चल जाने से आपको आगे की प्रत्येक टॉपिक में मदद मिलेगी। ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, कौन ऑक्सीकारक पदार्थ हो सकता है, कौन अपचायक पदार्थ हो सकता है, कब रिडॉक्स रिएक्शन होगी, कब नहीं होगी। इसलिए आप इसको बहुत गौर से इस लेक्चर को सुनिएगा और कंप्लीट कीजिएगा। तो ये आपका पॉइंट इधर फिनिश हो गया है 0 ऑक्सीडेशन नंबर का। अब दूसरा पॉइंट है आपका प्लस ऑक्सीडेशन नंबर। तो प्लस ऑक्सीडेशन नंबर किसकी होती है, इन कंपाउंड और कॉम्बिनेशन स्टेट। अगर कॉम्बिनेशन स्टेट में है या कंपाउंड में है, कोई एलिमेंट्स किसी अदर एलिमेंट्स के साथ जुड़ा है, तो एट दिस कंडीशन फर्स्ट ए में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं आपके H, Li, Na, K, Rb, CS, फ्रांसियम कहीं नहीं आता है, लेकिन आ जाए तो +1 ही लेना। एंड कुछ केस ऐसे हैं, जैसे पूरा NH4 कहीं आ जाएगा तो इसकी एक्चुअली में ये NH4 प्लस के रूप में होता है, इसलिए NH4 कहीं कंपाउंड में लगा है तो पूरे NH4 की आप +1 ले लेंगे। एक कुछ केस NO के भी आते हैं तो इसकी भी +1 ले लेंगे। इतना केवल और केवल इतना +1 आपको यूज होना है और कहीं कुछ यूज नहीं होना है, ठीक है ना। इसके बाद मैं एक पॉइंट बताऊंगा, देखो इधर नोट के रूप में पॉइंट समझ लेना है आपको। यदि मॉलिक्यूल्स में सभी नॉन ज्ञात एटम प्रेजेंट है, अर्थ ना समझे होगे क्या है, ज्ञात एटम प्रेजेंट हैं कि अर्थात हमें जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर डेफिनेट है, निश्चित है, हमको पहले से रिमेंबर है, याद है कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ये होगी, तो ऐसी कंडीशन में उस मॉलिक्यूल्स में जो एटम जुड़े हैं उनकी आपको वैलेंट बॉन्ड देख लिया करें और दोनों की विद्युत ऋणात्मकता को चेक कर लीजिए। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बंध के बराबर ऋणात्मक हो जाएगी और जिसकी कम है उसकी धनात्मक हो जाएगी। जैसे कहीं पर हम कहें ऐसे NaH में हम कहें बेटे कि Na की कितनी होगी, तो Na की तो +1 है, बट H की कितनी होगी, तो H की -1 होगी। क्यों हो जाएगी, ऐसी स्थिति में जब भी आपको 2 या 2 से ज्यादा ऐसे एलिमेंट्स कंबाइन स्टेट में मिलें जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमको याद थी
या हम पहले से याद किए थे। तो उसके बॉन्ड देखो आप, इस टाइप से ये जुड़ा होगा। अब दोनों की कंपेयर कर दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कंपेयर कर दो। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? इसकी। जिसकी ज्यादा होगी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऋणात्मक हो जाएगी, बट कितनी हो जाएगी? जितने उसने बंध बनाए हैं उस मेटल के साथ। तो इसकी हो जाएगी -1, इसकी हो जाएगी +1। बस इतना। ये जरूर कभी कभी फैक्टर आता है, जैसे ये है तुम्हारा CaH2 में H की कितनी होगी? तो देखिए जरा इधर Ca इस टाइप से जुड़ा होगा आपका SA। तो देखो इस Ca की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसकी होगी प्लस की और इसकी होगी माइनस की। बट कितनी होगी? तो देखो इसने तो एक बॉन्ड बनाया तो इसकी एक होगी, इसने एक बॉन्ड बनाया इसकी एक होगी, लेकिन इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो इसकी प्लस की 2 होगी। तो इस टाइप की कई जगह फैक्टर लगते हैं। अभी मैं बताऊंगा, जैसे जब क्लोरीन ऑक्सीजन से जुड़ता है तो उसकी धन हो जाती है, ठीक है ना। यानी फ्लोरीन के अलावा जितने भी हैलोजन हैं, अगर वो ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ेंगे तो उनकी धनात्मक आ जाती है। तो ये सभी केस इस पर डिपेंड करते हैं, इस पॉइंट पर। तो ये की पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और बहुत ज्यादा इसमें बकवास नहीं करना है आपको, ना बोर करना है, केवल इतनी सी पॉइंट है। और 5 पॉइंट तो आप याद कर सकते हो यार। केमिस्ट्री में अपन ने गणित पढ़ने के लिए देखो 2 से लेकर के 20 तक आपने टेबल याद की। एक टेबल में तुम्हारे कम से कम 10 डिजिट आते हैं, 2 धाम 20, ठीक है ना। तो इसमें 5 पॉइंट याद करने हैं। आई होप आप याद कर लेंगे और बहुत अच्छा समझेंगे। ये देखिए जरा, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर होगी आपकी। अब जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा है -1 ऑक्सीडेशन नंबर, -1 ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटा -1 ऑक्सीडेशन नंबर, जितने भी आपके हैलोजन हैं फात में ग्रुप के तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिस्टाइन, कहीं रेडियो एक्टिव तत्व का कोई कंपाउंड नहीं है। वो तो बच्चे जिद करते हैं तो जबरदस्ती लगा देते, रेडियो एक्टिव तत्व का कोई कंपाउंड नहीं है ना, वो यूज होता है। सो एसिस्टाइन को छोड़ देते हैं हम। और कहीं पे OH ग्रुप लगा है, साइनाइड ग्रुप लगा है, ठीक है ना। अदर है आइसोसाइनेट है, CnO ग्रुप लगे हैं, NO3 ग्रुप लगे हैं, NO2 ग्रुप लगे हैं। तो इनकी सबकी -1 ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ठीक है ना। सबकी -1 ऑक्सीडेशन नंबर होती है। बट आपको कभी ऐसा केस आ जाए, जैसे ये उसने कहा HCN में C की क्या होगी। तो अब ऐसी कंडीशन में आप N की ऑक्सीकरण संख्या के लिए परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में तुरंत ऐसा बनाइए आप, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। अब मुझे बताइए बेटा, ये कार्बन और हाइड्रोजन की कंपेयर करो तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसकी होगी धन, इसकी कितनी होगी? इधर की तुलना में होगी ऋण, ठीक है ना। और इधर नाइट्रोजन और कार्बन की कंपेयर करो तो नाइट्रोजन की होगी ऋण, तो इधर होगी कार्बन की धन। अब कितनी होगी, इस पॉइंट को समझना है। तो हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया तो +1 होगी, इसके साथ एक बॉन्ड बनाया तो इसकी इधर ये -1 होगी हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग। अच्छा, इसके साथ कितने बंध बनाए हैं? कार्बन ने 3 बंध बनाए हैं और विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की कम है, इसलिए इधर कार्बन की कितनी होगी? +3। और इधर नाइट्रोजन की कितनी होगी? -3। अगर हम टोटल गौर करें तो देखिए, कार्बन की अगर परिणामी हम देखें, इधर परिणामी देखें तो +2 आ जाएगी। तो यही रूल से अपन निकाल लेंगे, x मान करके निकालेंगे। कार्बन की मान लो x है तो इधर +1 + x और इधर हो जाएगी -3 = 0। तो x बराबर धन की 2 आने लगेगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर कहीं निकालने की जरूरत नहीं होती है। और अपन अगर इसका संरचना बना दें तो वही खुद दिखाई देने लगती है कि इस पर इतना चार्ज उपस्थित है, इतनी यूनिट चार्ज उपस्थित है। चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज को व्यक्त करती है, इसलिए उसे सदैव चिन्ह सहित बताना पड़ता है कि धन की है कि ऋण की है। तो ये ऐसे भी केस बन जाएंगे। देखिए, जैसे कहीं भी जिस इनकी सबकी कैसी होती है? ऋण की होती है। लेकिन जब Cl तुम्हारा ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो इसकी धन बन जाएगी और इसकी ऋण बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी कम है। चूंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है
इसलिए इसकी धन 1 हो जाएगी और इसकी ऋण 1 हो जाएगी। अगर कहीं 1 क्लोरीन और जुड़ जाएगा तो इसकी धन हो जाएगी और इसकी ऋण 2 आ जाएगी। तो एक साइन है, लेकिन यही बात देखना जरा इधर क्या हो जाएगी, अभी हम समझाते हैं। ये O है और ये F है और ये F है। इनको सब ज्यादातर स्टूडेंट कहते हैं ये XF1 है। काहे की XF1 है बेटा, मुझे बताइए जरा। तुम जानते हो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाई होती, 4 होती फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता, और इसकी कितनी होती 3.5। तो बताओ कौन ज्यादा ऋण विद्युती है, फ्लोरीन। कितने बंध बनाए हैं, 1, तो इसकी ऋण 1 होगी, इसकी इसके थ्रू +1 होगी। अच्छा, इससे भी एक बंध बनाए तो इसके थ्रू ऋण 1, तो इसके लिए +1, तो टोटल ऑक्सीजन की इधर +2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब बच्चे कहते सर हम ये रटेंगे, कहाँ रटना है बेटा, ठीक है। आपको तो ये कंसेप्ट लगाना है, जब भी इस टाइप के डाउटफुल आए आपको तो उसकी संरचना बनाइए और आप देख लीजिए कि वो कितने बंध बनाए हैं, ठीक है। जितने बंध बनाए होगा ऑक्सीकरण संख्या उतनी ही होगी, और धन की होगी कि ऋण की। अगर विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है उस एटम से तो ऋण की होगी, और कम है तो धन की होगी, जैसे ये। तो लोग कभी कभी याद करते हैं, बच्चे याद करते हैं OF2 में ऑक्सीजन की +2 होती है, सब जगह -2 होती है, पेरोक्साइड में -1 होती है। एक्चुअली बिल्कुल सही है, होती है, लेकिन ये कंसेप्ट भी हमको रखना है कि कैसे होती है। तो ये कंसेप्ट आपको काम आएंगे, और बाकी अपन को कहीं कुछ नहीं याद करना है, ठीक है ना। तो माइनस ऑक्सीडेशन नंबर हो गई, और अब आपकी बची +2 और +, ठीक है। +2 कहां पर है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर, +2 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। +2 ऑक्सीडेशन नंबर आपकी जो सेकंड ए के एलिमेंट्स है, जनरली बेरिलियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। देखो फिर रेडियम कहीं यूज नहीं होना है, ये कहीं आते नहीं है, रेडियो एक्टिव है। बेरिलियम भी कहीं कहीं पर लफड़ा करता है, ठीक है ना, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाए लगता है। इनकी आपकी यौगिकों में सदैव 2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यह 2 बंध बनाएंगे और यह धन विद्युती है। लेकिन कहीं भूल से भी अगर ऐसा लिखा है तुम्हारा Na2Mg, अब तुम कहोगी सर ऐसा कुछ होता है क्या, सपोज दैट ऐसा हो, तो अब Mg की ऑक्सीकरण संख्या देख लो बेटा। ऐसी कंडीशन में अगर कहीं धोखे से भी ऐसा आ जाए तो ऐसी कंडीशन में इसकी ऋण 2 हो जाएगी, इसकी +1 हो जाएगी, इसकी +1 हो जाएगी, अगर ऐसा है तो, ठीक है ना। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर तो इस बात पर डिपेंड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स तुमने त्यागे हो, किसने कितने ग्रहण किए हैं, किसके पास इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हो, किसके इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई है। वास्तविकता तो ये है, लेकिन ऐसा केस तुमको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें -2 किसकी है, -2 देख लीजिए, -2 ऑक्सीडेशन नंबर केवल और केवल आपको O एटम की आएगी, O की, केवल और केवल आपको O एटम की देखने को मिलेगी। और जब कहीं कहीं सल्फर की मिलेगी -2 देखने के लिए, जैसे Na2S में, ठीक है ना। तो हम सल्फर की निकाल लेंगे, पूछेगा हमें तो केवल O एटम की याद करना है। O एटम की कंपाउंड्स में सदैव -2 ऑक्सीडेशन नंबर होगी, बशर्ते पेरोक्साइड को छोड़कर। पर ऑक्साइड में -1 होगी। सर है क्या पेरोक्साइड, अभी बता देते हैं बेटा। जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हो, कहीं भी ऑक्सीजन लिंकेज है, तो ये वाला बॉन्ड आपका पेरोक्साइड बॉन्ड कहलाता है। ऐसी कंडीशन में इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाती है, -2 नहीं रहती है। तो गाइस इतने पॉइंट आपको याद करा दिए हैं। इस पॉइंट के अलावा तुमको कहीं कोई टेंशन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मैं आपको ढेरों ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकलवाता हूं, और आप इस पॉइंट की मदद से ही ये ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। देखिए जरा, क्वेश्चन करते हैं। ये है मॉलिक्यूल्स, और इधर निकालना है उसकी सेंट्रल ऑक्सीडेशन नंबर, जिसकी वो कह दे उसकी निकाल लेंगे। सपोज दैट इधर मॉलिक्यूल दिया है तुम्हारा NH3,
फिर दिया है N3H, फिर दिया है HNO3, फिर दिया है N2O5, फिर दिया है तुम्हारा H2SO4, फिर दिया है तुम्हारा KMNO4, फिर दिया है तुम्हारा K2Cr2O7, फिर दिया है तुम्हारा Cr2O7 डबल माइनस, इस टाइप से दिया है। ठीक है, तो इसमें देखो निकालते हैं हम, इसमें नाइट्रोजन की, इसमें नाइट्रोजन की, इसमें नाइट्रोजन की, इसमें नाइट्रोजन की, इसमें सल्फर की, इसमें Mn की, इसमें Cr की और इसमें Cr की, वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इधर क्या लिखेंगे, माना NH3 में, माना NH3 में N की ON X है, कितनी है, X है, तो कितनी होगी X प्लस 3, कितनी हाइड्रोजन लगे 3, और कितनी +1 इक्वल टू, इस पर कोई आवेश है क्या मॉलिक्यूल्स पर, नहीं है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 0, तो X इक्वल टू हो जाएगा -3, तो हम कहेंगे इधर ये -3 ऑक्सीडेशन नंबर है इसकी। इधर बेटे प्रत्येक नाइट्रोजन की हम कितनी मानेंगे X, तो कितने नाइट्रोजन है इधर 3, तो ये हो जाएंगे 3X प्लस ये 1 इंटू +1 इक्वल टू 0, तो 3X इक्वल टू होगा -1, तो X इक्वल टू होगा -1/3, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी -1/3। इस इधर अब इसी टाइप से अगर इधर निकालेंगे तो इधर आ जाएगा +5, इधर आ जाएगा कितना +5, इधर सल्फर का निकालेंगे तो +6, इधर निकालेंगे तो +7 आ जाएगा। इधर ये 2 बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन और दूंगा। K2Cr2O7 में माना प्रत्येक Cr की ON X है, कितनी है X है, तो देखें जरा इधर 2 गुणे K की कितनी होती धन 1, इधर +1 Cr की कितनी है X, तो 2 Cr की कितनी होगी 2X +7, प्रत्येक ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, तो -2 बराबर, इस पर कोई आवेश है क्या, कोई आवेश नहीं है, तो ये आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2 + 2X -14 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2X -12 इक्वल टू 0, 2X इक्वल टू आएगा +12, तो X इक्वल टू आ जाएगा +12/2, तो X इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा +6, तो हमारी प्रत्येक क्रोमियम की कितनी हो गई 6। ठीक है, ये Cr2O7 ये डबल माइनस में हम मान लेंगे प्रत्येक क्रोमियम की कितनी है X, तो ये हो जाएगी 2X + 7 × -2 इक्वल टू, अब इस पर कितना आवेश है, ऋण का 2 आवेश है, तो ये बराबर हो जाएगा ऋण 2, अगर धन का होता तो बराबर धन का आ जाता, तो 2X इक्वल टू, ये पक्षांतर करोगे तो -2 + 14, तो 2X इक्वल टू आ जाएगा +12, तो X इक्वल टू आ जाएगा +6, तो इसमें भी +6 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं और ढेर सारे क्वेश्चंस की ऑक्सीडेशन नंबर मैं दूसरे वीडियो में निकालूंगा और उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो आपको क्वेश्चन लिखना है, दिए गए मॉलिक्यूल्स और आयन में रेखांकित एटम की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करो। ठीक है, इसमें से कुछ नए भी रूल्स लगेंगे। CrO5 में Cr की, ठीक है ना, और CrO4 माइनस में Cr की, ठीक है, H2F2O8 में S की, H2F2O8 में S की, Fe2O3 में Fe की, ठीक है ना, Fe की, ठीक, और लिखता हूं Fe3O4 में प्रत्येक Fe की, और Na2F2O3 में
प्रत्येक सल्फर की K2MnO4 में Mn की MnO4 माइनस में Mn की HClO4 में Cl की HClO3 में Cl की CaOCl2 में Cl की और NH4NO3 में प्रत्येक नाइट्रोजन की। इतने में आपकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। और अगर आप निकाल सके तो मैं इसको लिख दूं, इसका नाम A, ये B है मेरा, ये C, ये D, ये E, ये F, ये G और जी H और जी I और जी J और जी K, ठीक है ना, J की H। तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल करके कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और सेकंड वीडियो में मैं इन सभी के आंसर दे करके नेक्स्ट पार्ट को आगे ले जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।